बता देता हूँ। तो दो चीज़ लगेगी यहाँ पे हमें। एक मिंजी डब्ल्यू यहाँ से जो डाउनलोड करना है सोर्स फोर्ज वाली वेबसाइट से, एंड सिंपली इसको डाउनलोड करके यहाँ पे एक ऐसी फाइल आएगी, इसको इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ ऑल पैकेज में के ऊपर एक बेसिक सेटअप होगा, बेसिक सेटअप में जितना है सब इंस्टॉल कर लेना है। ये बॉक्स पे चेक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे, एंड फिर सब पे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है, चेक बॉक्स आएंगे एंड इंस्टॉलेशन एंड देन अप्लाई चेंज। बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वो हो जाएगा। दिस इज़ लाइक बेसिक सेटअप। सो दो ही चीज़ है, वी एस कोड और ये। वी एस कोड मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे। मैं काम करता नया फाइल बना देता, क्योंकि भाई वो बहुत वाहियात चीज़ हो जाएगी अगर मैं हम्म, फाइल ना, एक काम दोनों में करता। डाउनलोड करना ज़रूरी है क्या? क्या? बिल्कुल। VS और वो हाँ हाँ MNG हाँ। डब्ल्यू अरे हाँ, दोनों दोनों डाउनलोड करना जरूरी है क्योंकि वो कंपलसरी है। हाँ, अरे वी एस कोड इज लाइक आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं इधर नोटपैड में भी करके बता दूँ वो चीज़। हाँ, लेकिन नोटपैड में कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। डेस्कटॉप पे नहीं यार, मैं डी ड्राइव पे बनाता एक नया फोल्डर, न्यू फोल्डर, सी पी आर ओ। पहले मैं सोचा था कि रेपो बना लूंगा, बट ठीक है फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं। हाँ, इसको मैं करता ओपन विथ वी एस कोड, या फिर डायरेक्टली वी एस कोड ओपन करो एंड कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ हो जा। एंड जहाँ पे भी फाइल है वहाँ पे जाके, किधर है भाई, किधर है सी प्रोग्राम ओपन। लाइक एक चीज़ को ओपन करने के तीन चार तरीके हैं, तो जो चाहिए वो कर लो। ये अभी ओपन ही नहीं हो रहा भाई, वाह ग्रेट। आयुष थोड़ा इंट्रो दे देना ये ऐप का। क्या? अच्छा, वी एस कोड का इंट्रो। ये ऐप का थोड़ा इंट्रो दे देना हाँ, कि सो वी एस कोड इज बेसिकली एक कोड एडिटर है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि एक बनाता हेलो डॉट सी, एक ऐसा एक रैंडम से कोई भी एक फाइल बनाया, अभी ये ज़रूरी नहीं है मैं कुछ भी लिखूँ। और हमारी जो नोट पैड की फाइल होती है टी एक्स टी, वो भी मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा नोट वगैरह लिख सकता हूँ। तो दिस लाइक ये बेसिक चीज़ है। हम लोग का एक टेक्स्ट एडिटर होता है ना, वही है ये। इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स होते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिट। सो एमिट से हम लोग के कुछ प्री डिफाइंड जो कोड होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कोड में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये मैं फाइल सब डिलीट कर लूँ पहले। समझ लो होता है ये तो क्या? क्या पहले। भाई म्यूट कर लो यार, एक सेकंड भाई। सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। हाँ, एक सेकंड, मेरे को लगता है मैंने आउटपुट ऑडियो को कैप्चर नहीं किया। ओके है, चलो ठीक है। ठीक है, हम लोग एक फाइल बनाते हैं। अभी हम लोग अगर सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है सी। तो दिस इज लाइक एक्सटेंशन जो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। अगर सी लैंग्वेज है तो सी होगा, जावा लैंग्वेज में कर रहे हैं तो डॉट जावा होगा। तो इस तरीके से बनता है। और सी प्लस प्लस है तो सी पी पी करके फाइल बनती है। एंड अगर मैं एक नोट पैड भी ओपन करूँ, नोट पैड, तो यहाँ पे पता होगा कि टी एक्स टी फाइल बनती है। इसको मैं अगर कंट्रोल एस करूँ तो यहाँ पे डॉट टी एक्स टी वाली फाइल बनती है। तो इसी तरीके से सारी फाइल्स होती है। तो हम लोग का जो बेसिक चीज़ रहती है ना वो यही होती है कि हम लोग जितना भी कोड है वो एक अलग अलग फाइल में बनाते हैं। तो जिस लैंग्वेज की वो फाइल होगी, जैसे कि अगर ये सी लैंग्वेज है तो हम लोग इसमें डॉट सी लिखेंगे। तो जितने भी अलग अलग लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि पाइथन होता है तो उसमें डॉट पी वाई लिखते हैं, एच टी एम एल होगा तो डॉट एच टी एम एल लिखेंगे। तो वो जैसे एक्सटेंशन है पहचानने के लिए कि हम लोग का जो प्रोग्राम लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। सो एक सिंपल सा चीज़ है। इसमें एक बेसिक कोड जो सब लोग लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले वही लिखेंगे, इंक्लूड, एंड यहाँ पे लिखेंगे एस टी डी, एस टी डी आई ओ ना, किधर है भाई एस टी डी आई ओ, हाँ। तो एक ये होता है, इसको हम लोग एक तरीके से लिंक कर रहे हैं सी एस एस की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज है उसको। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सी मतलब सी वालों ने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख के रखी है, तो हम लोग उसको सिर्फ यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ लिखते हैं सबसे पहली लाइन। एंड इसमें हम लोग
अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ उसके ऊपर फोकस मत करना, जस्ट हम लोग ने कुछ चीज लिखी है। ओ भाई, तो लाइक ये एक बेसिक कोड होता है, एक इसको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक कोड मैंने लिखा है, इसको समझाऊंगा मैं आगे, बट एक बोलते हैं ना सिर्फ समझने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग को सी लैंग्वेज के अंदर और जावा के अंदर भी हमें इस चीज़ को कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइलेशन इज जस्ट लाइक कि जो सी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो हम लोग ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे। सो जैसे ही मैं उसको कंपाइल करूंगा तो वो कंप्यूटर के पास कंप्यूटर की भाषा में पहुंचेगा, फिर वो कंप्यूटर को बताएगा कि तेरे को ये चीज़ करने की है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ GCC, एक नॉर्मल सा हमारा GCC जो रहता है वो हम लोग एक प्री डिफाइंड लिखते हैं। अभी एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे टर्मिनल खोला है तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे ही है, एंड GCC लिखा एंड जो हम लोग का फाइल की नाम है hello.c। तो एक शॉर्टकट होता है इधर पे HEL लिखा या फिर H भी लिखा और टैब की दबाए तो वो फाइल का नाम आ जाता है। सो सिंपली मैंने hello.c लिखा तो ये कंपाइल हो गया, इधर पे कुछ एरर नहीं आया, यानी कि वो कंपाइल हो गया है। तो यहाँ पे एक फाइल बनेगी अगर कंपाइल हो गया है अच्छे से, तो a.exe। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये a.exe को रन करना है, एंड जो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये एक बेसिक चीज़ होता है। अभी यहाँ पे ये फंक्शन कर क्या रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इधर पे लिखा हुआ है इंट मेन। अभी इंट क्या है वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक समझ लो कि एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है हम लोग इसमें आगे सीखेंगे, बट एक फंक्शन है। जैसे कि अभी हमारे पास रिमोट के अंदर बटन्स होते हैं, तो हर एक बटन का कोई फंक्शन होता है कि मैंने बताया कि पावर ऑन करके जो टीवी का पावर है वो ऑन हो जाए। सो इस तरीके से फंक्शन होते हैं। तो ये एक फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज में बनाया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी INT जो है वो एक वेरिएबल का टाइप है। वेरिएबल क्या होता है हम लोग आगे आएंगे, बट एक वेरिएबल है जिसको हम लोग लाइक इसके अंदर जो चीज़ है वो नंबर है, ऐसा जो मैं रिटर्न करा लाइक मैंने एक फंक्शन कॉल किया ना, तो उसके अंदर एक रिटर्न वैल्यू होती है। तो रिटर्न वैल्यू वो फंक्शन के पास जाती है। तो जनरली जो हम लोग कोड लिखेंगे ना वो इतना लिखेंगे, सारे के सारे इसमें ये चीज़ कॉमन होगी, जितने भी सी प्रोग्रामिंग की फाइल्स बनेगी ये चीज़ कॉमन होगी। इसके अलावा हम लोग जो भी चीज़ करेंगे वो ऐड करेंगे। अगर समझ नहीं आता तो सिंपली ये चीज़ रट्टा मार के रख लो कि ऐसा लिखना ही लिखना है, इसके अलावा कोड नहीं चलेगा। अगर मैं इसमें से ये फाइल हटा दूँ एंड इधर पे मैं GCC hello.c करूँ तो ये कंपाइल तो हो गया। अभी अगर मैं a.exe करूँ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स कुछ लिखा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एफ, मैंने हटा दिया ना, ओके, इसको मैं हटा देता एंड अभी डालते हैं, ये कंपाइल हुआ ही नहीं। क्यों करके मैंने वो हेडर फाइल रखी नहीं। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो हमें ये फाइल ला के दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल यहाँ पे ये एक मेन फंक्शन है, जो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा होगा ना वो हम लोग करवा रहे, वो चीज़ करवा रहे अपने कंप्यूटर से। एंड ये जो प्रिंट एफ जो है, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। विल प्रिंट थिंग्स विच इज इनसाइड। तो इधर तक किसी को कोई डाउट है? stdio.h is standard input and output. हाँ, वो मतलब एक स्टैंडर्ड फाइल होती है, हम लोग उसको कुछ चीज़ें जैसे कि अभी ये प्रिंट एफ जो है ये वर्क नहीं करेगा। क्यों करके इसका जो ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अगर मैं कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे तो वो प्रिंट करने के लिए उसको वो यहाँ पे जाएगा एंड उसको लाइक उधर से कुछ ना कुछ फंक्शंस बने हुए वो उठा के यहाँ पे लाएगा। तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट बोलते हैं, बट जस्ट समझ लो कि वो चीज़ ऐड करनी ही करनी है। बिकॉज लाइक अभी जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इनपुट कुछ दिया नहीं, लेकिन मैं आउटपुट दिया है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। अगर मेरे पास ये फाइल नहीं होगी ना तो ये प्रिंट नहीं कर रहा, जैसा कि यहाँ पे नीचे हम लोग ने देखा ये। लेकिन ऊपर तो ये प्रिंट हो गया था, क्यों करके हम लोग ने ये फाइल डाली थी। तो एक आउटपुट या इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों करके वो फाइल कुछ काम आएगी नहीं, कुछ दिमाग में समझ में आएगा नहीं इसीलिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये जो है ये कमेंट्स होते हैं, ये होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। मैं यहाँ पे देख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स। आयुष, क्या अपन कमांड तो बाद में करेंगे ना? क्या? कमांड्स जो होती हैं इसकी, वो तो अपन बाद में करेंगे ना? हाँ हाँ, कमांड्स वगैरह बाद में करेगा ना। कमांड्स में ओके। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक GCC और फिर वो फाइल का नाम लिखना है, एंड a.exe को रन कर देने का। जैसे कंपाइल करोगे तो एक a.exe बनेगी। नहीं, कमांड्स इन द सेंस जैसे अपना प्रिंट एफ करके कमांड है, ये कमांड वैसे नहीं है, इसकी। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो ये अच्छा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा रहेगा ना वो प्रिंट कर देगा। अच्छा। इसके अंदर मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, डायनेमिक वैल्यूज वगैरह ला सकता हूँ, जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया वो प्रिंट करा दिया, मैंने कोई यूज़र हम्म, से कोई चीज़ ले ली तो वो मैं वहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। नहीं तो अपने सी में फंक्शन एक दो ही होते हैं बस। फंक्शंस खुद के भी बना सकते हैं ना हम लोग। अच्छा। बाय डिफॉल्ट दो ही होते हैं, स्कैनफ और प्रिंटफ, लेकिन हम लोग खुद के फंक्शंस अच्छा। बना सकते हैं। अच्छा, वो भी हाँ सीखेंगे बाद में। हाँ, वो भी सीखेगा। अरे बहुत चीज़ है, बहुत लिटरली। तो चलो सिंगल लाइन कंटिन्यू। कमेंट को, कमेंट्स इज जस्ट लाइक कि मेरे पास समझ लो कि कैसे समझाओ, ठीक है, लाइक एक ऐसा कोड है, यही समझ लो कि ये कोड है। अभी मैं अगर कुछ कमेंट्स वगैरह ना डालूं, जैसे कि ये हेडर फाइल डाला है कुछ भी नहीं, और कोई नया बंदा देख रहा है जिसे कुछ आता ही नहीं है, उसका प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है लेकिन उसको और कुछ नहीं पता, सी लैंग्वेज क्या होता है कुछ नहीं पता, तो मैं अगर लिख दूं कि हेडर फाइल ऐसा है, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से लिखते हैं, तो उसको समझ में आएगा कि ठीक है इसने यहाँ पे कमेंट्स लिखा हुआ है। कमेंट्स इसलिए आप बोलते हैं ना, हम लोग कमेंट्स लिखते हैं किसी के फोटो के ऊपर कि भाई तेरा मतलब कुछ भी नेगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं, तो दैट इज कमेंट्स, किसी और प्रोग्रामर के लिए छोड़ा हुआ हिंट कि ये जो चीज़ है वो ये करता है। सो लाइक ऐसा कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, किसी के दिमाग में आ रहा है कमेंट्स का? You can name the full coding itself, what the code is about, right? Just naming. हाँ, मतलब नेमिंग ही ये जो है, लाइक जनरली इसको वो इग्नोर कर देता है, जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। कमेंट्स इज लाइक जो दूसरा बंदा काम करने को आएगा उसके लिए हम लोग कमेंट्स लिख के जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ वर्क करी, Just यहाँ पे like वो वर्क करी। leaving notes for others. हाँ हाँ, नोट्स किसी और के लिए नोट्स छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि कभी कभार आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे इंडिया में तो नहीं होता ये चीज़ कि मम्मी बाहर जाती है तो लेटर लिख के रखती है, लाइक मैंने टीवी मतलब मूवी सीरीज में देखा है कि लाइक अगर बाहर जा रही है तो वो लेटर लिख के जाएगी कि आज नहीं है तो बाहर से खा लेना। तो ऐसा कुछ, तो या दिस इज द थिंग। एंड ये चीज़ याद रखना, ये हम लोग का एक बेसिक कोड है, ये सब जगह पे यूज़ कर रहे होगे हम लोग। हेडर फाइल्स और भी होती है हमारे पास, जैसे बुक में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 6 है। तो सबसे पहले ये वाली थी, एंड इसके बाद जो है STG। Math. H1 H2 हो जाएगा। हाँ हाँ, एक ये वाली फाइल है। फिर फिलहाल के लिए इसको नहीं रखते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सारी चीज़ें। हाँ, मेन वही रहती है। हाँ मतलब बुक के अंदर 6 दिए हुए, हम लोग दो ही यूज़ करते हैं, मैथ और ये वाली। स्ट्रिंग वगैरह वाला लाइक बहुत कम यूज़ होता है। तो इधर तो किसी को कोई डाउट है? नहीं। No. ओके, तो नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स। सो जस्ट इमेजिन लाइक अभी मैं कुछ, ठीक है, मैं मेरे को अबे यार कस भाई यार से वेबसाइट खोली। वाओ, ओके। तो वेरिएबल इज लाइक एक तरीके का कंटेनर समझ लो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अ वेरिएबल समझ लो, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक डॉक्टर है, एक छोटा सा उसका क्लिनिक है, वो उसको क्लिनिक पे एक कंपाउंडर चाहिए,
सो वो किसी किसी को एक रैंडम से लाइक बोल सकते हैं कि एक दो बंदे को लिया, उसने पूछा कि तुम ये करोगे कि नहीं करोगे, तो एक कोइंसिडेंसली एक जन ने हाँ बोल दिया। तो उसको कुछ मेडिकल के बारे में पता नहीं है, क्या होता है स्टेथोस्कोप, क्या होता है थर्मोमीटर, कुछ आइडिया नहीं है। डॉक्टर 2-3 बार बता चुका है कि इसको ये बोलते, इसको वो बोलते, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तो डॉक्टर ने क्या किया कि सामने 5 बॉक्स रख लिए, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी, बॉक्स ई, और पांचों बॉक्स में अलग अलग चीज़ रख ली। जैसे कि समझ लो फर्स्ट बॉक्स में थर्मोमीटर रख लिया, सेकेंड बॉक्स में स्टेथोस्कोप रख लिया, थर्ड बॉक्स में कुछ भी लाइक ऐसे मेडिसिन रख ली, कुछ पैरासीटामॉल जो बेसिक मेडिसिन होती है। इस तरीके से लाइक उसने डिवाइड कर दिया। तो अभी डॉक्टर को पता है कि ए बॉक्स में क्या है, बी बॉक्स में क्या है, सी बॉक्स में क्या है, उसको पता है। और ऑफ कोर्स जो काम कर रहा है उसको पता है कि ठीक है ये बॉक्स ए है, बॉक्स बी है, बॉक्स सी है, या फिर समझ लो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 ऐसे है। सो जब भी डॉक्टर बोलेगा उसको स्टेथोस्कोप चाहिए, उसको पता है कि बॉक्स ए, बॉक्स बी के अंदर स्टेथोस्कोप है, तो बोलेगा बॉक्स बी लेके आओ। तो इससे क्या हुआ, जो काम है वो आसान हो गया उसके डॉक्टर के लिए, कि डॉक्टर को समझाना नहीं पड़ रहा है कि ये चीज़ लेके आओ, स्टेथोस्कोप बताओ क्या होता है, तो उसको इतना झंझट मारी नहीं। एंड इनफैक्ट अगर कोई दूसरा नया बंदा भी आता है तो उसको इतना तो पता ही होगा कि बॉक्स 1 क्या, बॉक्स बी, बॉक्स 2 क्या है। तो सिर्फ डॉक्टर को बोलना होगा कि बॉक्स 2 लेके आओ, अगर उसको स्टेथोस्कोप चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए तो बॉक्स 1 लेके आओ। तो इसी तरीके से जो है ना हमारे कंटेनर लाइक वेरिएबल्स वर्क करते हैं। अभी सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग के पास अगर आपको नंबर स्टोर करने हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं इंट और फिर वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा नाम ले लूँ, यहाँ पे मैं निखिल का नाम ले लूँ, कोई भी नाम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक नाम ले लिया। अभी वेरिएबल जनरली बोला जाता है कि कुछ अच्छा सा नाम रखो, कि हम लोग ABCD जनरली लेते हैं कभी कभी, बट कुछ ऐसा नाम रखो कि उससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ नंबर, और फिर यहाँ पे हम लोग है ना, एक सेकंड, इसको असाइन कर देते हैं। असाइन करने के लिए इज इक्वल टू एंड लाइक समझ लो 10, एंड यहाँ पे सेमीकोलन डालना मत भूलना, क्यों करके सी को समझ में नहीं आता कि एक लाइन ख़त्म कहाँ होती है, तो सेमीकोलन डालना ज़रूरी है। यहाँ पे भी नीचे भी मैंने सेमीकोलन डाला हुआ है हर आयुष, एक लाइन के। हाँ ये जो अपना ऊपर टैग आ रहा है ना हेलो डॉट सी, हाँ उसके आगे अपना इंट मेन वाला वो आ रहा है। हाँ, अरे वो तो लाइक इसके इसमें वर्क करता है कि लाइक वो बता रहा है कि हम लोग मेन फंक्शन के अंदर है। तो मेरा तो नहीं आ रहा यार। अरे वो मैंने मेरा बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोडेड है। हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे ये नहीं सॉरी, ये वाला एक्सटेंशन एंड ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, C++ एंड C++ एक्सटेंशन पैक, ये तो डाउनलोड कर लेना। तो ये जो मेरे को एमिट का फीचर मिल रहा है वो इसी से मिलता है, कि मैं तुरंत ही कोई चीज़ टाइप करके वो ला सकता हूँ। तो एमिट एनेबल कैसे होगा? वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि अगर आ मेरे ही को, तो नहीं रहा, हाँ आ नहीं रहा। अरे जैसे कि अगर मेरे को प्रिंट एफ करना है तो PF लिखूंगा तो प्रिंट एफ का आ जाएगा, एंटर मारते ही वो पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे इंट मेन लिखना हो तो क्या लिखूं? IT मेन, नहीं इंट मेन तो नहीं, लाइक इंट डालना होगा पहले, फिर मेन बनाना होगा। MAI लिखोगे तो ये देखो यहाँ पे आ रहा था अभी मेन, वेट यहाँ पे इसके बाद बताओ, मेन लिखते हैं डायरेक्ट, ये देखो आ गया। अच्छा, मेन लिखूं? मैंने सिर्फ मेन लिखा एंड ये यहाँ पे आ गया। इंट मेन आ गया, सही है सही है। इसके अंदर लाइक ये चीज़ जो है वो डिलीट कर देना, अभी कुछ काम हाँ, की नहीं है वो। तो जनरली इसलिए बोला जाता है कि कभी भी ऐसा एमिट का यूज़ मत करो, क्यों करके आपको वो चीज़ याद नहीं होगी, फिर आपको शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे। तो इंट इज़ लाइक, शॉर्ट हाँ बोलो बोलो। शॉर्टकट्स तो अच्छे हैं ना अपने सी में। हाँ बट इंटरव्यू के टाइम पे मान लो कि उन्होंने BS कोड मना कर दिया यूज़ हाँ, करने वो को, चीज़ है। तो इसीलिए। तो यहाँ पे एक लाइक मैंने रैंडम सा लिया हुआ है, इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे ये जो इंट है ये डिफाइन करता है कि हमारी वैल्यू इंटीजर। किस हेलो। टाइप की है। हाँ भाई बोलो। अरे हम लेट हो गए थे आज। ठीक है भाई हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिल जाएगी हाँ आपको। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, यस कंटिन्यू। तो
इंट मेन ये एक वेरिएबल है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने असाइन कर लिया 10, एक नंबर असाइन कर दिया। अभी अगर मेरे को नंबर असाइन करना है तो मैं इंट यूज़ करूँगा, इंट यानी कि इंटीजर। सो अगर मेरे को कोई नंबर करना है तो मैं इंट यूज़ करूँगा और वेरिएबल का नाम लिखूंगा। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे मैं निखिल भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा नाम भी ले सकता हूँ, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नाम रखो जो समझ में आए कि ठीक है, अगर मैंने नंबर लिया है तो समझ में आ रहा है ठीक है मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया हुआ है। तो इस तरीके से नाम रखने का है। बाकी तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, वो टोटली आपकी मर्जी होती है। तो दिस इज द वेरिएबल फॉर नंबर। अगर मेरे को समझ लो कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो यहाँ पे हमारे पास आता है कैर। कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैर, अगर समझ लो लाइक मेरे को रखना है हेलो लिखता हूँ, चलो इसको मैं लिख दिया एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ही हमारा कैर के अंदर स्टोर होता है। कैर के अंदर कोई एक ही कैरेक्टर स्टोर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एच किया हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि जो कैर है वो एक का ही स्पेस लेती है, इसीलिए। तो अभी तक दो सीख लिया हम लोग ने, इंट और कैर। इंट यानी कि हम लोग को अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है इसीलिए। कैर फॉर कैरेक्टर्स, लाइक कोई एच लिखना है या समझ लो स्टार को करना है तो इसीलिए। एंड ऑल्सो एक और एक चीज़, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता आप सिंगल कोट्स लो या डबल कोट्स लो। मैंने यहाँ पे सिंगल कोट ले लिया या फिर डबल कोट भी ले सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको डबल कोट ही लेना हुआ है। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट ही लेना होगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली हम लोग सिंगल कोट लेते हैं, तो बता दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर आता है डेसिमल। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 10.0, लाइक ऐसे कुछ आता है ना, लाइक डेसिमल्स में नंबर लिखना है 10.0 या फिर 9.5, इस तरीके से अगर डेसिमल्स में लेना है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। कितना क्लियर है? यस। सो आई होप इतना आ गया हो। इसके अलावा हमारे पास आता है डबल। डबल वाले में तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, अभी फ़िलहाल मैं डी ले रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा नाम आ नहीं रहा मेरे दिमाग में। तो अभी लाइक हम लोग ने ऊपर देखा कि एक इंट होता है। अभी इंट की ना एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैं इसमें लाइक 2 से 4 बिट के भी 2 से 4 बाइट में डेटा स्टोर कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं 1 लाख स्टोर करना चाहूँ तो लाइक टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं होता है। 1 लाख नहीं, मतलब बहुत बड़ा नंबर आ गया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती यहाँ पे। तो हम लोग डबल का यूज़ करते हैं। अब अभी डबल में हम लोग है ना पॉइंट में भी डेटा ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को इंटीजर में ही लेना हुआ है। तो डबल इज़ जस्ट लाइक कि फ्लोट का एक्सटेंशन पार्ट। तो अगर फ्लोट में समझ लो कोई लिमिट लगी हुई है, जो कि लगी हुई है 4 बिट की, सॉरी 4 बाइट की, 4 बिट की बोल रहा मैं। तो इसके अंदर 4 बाइट का ही डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो डबल में जो है वो 8 बाइट का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी जनरली ये समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए ये 3 ही यूज़ करने वाले हैं। बट होता है डबल करके होता है, फिर शॉर्ट इंट, अनअसाइंड इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो इस तरीके से कुछ होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि फ़िलहाल के लिए हम लोग ये 3 ही यूज़ करने वाले हैं। सो इतना क्लियर है वेरिएबल्स? यस। किसी को कोई हाँ, डाउट? इंटीजर को हमको कोटेशंस में लिखने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो नंबर है ना, तो हम लोग उसको कोटेशन में नहीं लिखेंगे। कोटेशन मीन्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज लाइक कोई टेक्स्ट हुआ, जैसे कि मेरे पास कैरेक्टर कोई में नेम साइन, डाल दो ना। हाँ कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर में कैर है नेम ना डाल तो दो। कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर। तो एंड ये जो है हम लोग डेसिमल्स वैल्यू। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं बट आई गेस वो बहुत लाइक बोलते हैं ना, बहुत ही कम यूज़ होती है। यही 3 चीज़ जो है वो बहुत यूज़ होती है। एंड अभी आप बोलोगे ठीक है मैंने ये कर तो लिया, मेरे को अभी यहाँ पे ही प्रिंट करवाना है। चलो हेलो वर्ल्ड में ही मेरे को वो 10 प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा
डी, अगर इंटीजर है तो हम लोग परसेंट डी लिखते हैं, हम लोग परसेंट आई भी लिखते हैं, बट यूजुअली परसेंट डी यूज़ होता है, तो इसीलिए हम लोग परसेंट डी यूज़ करेंगे। फिर ये जहाँ पे हम लोग का कोटेशन वाला मार्क खत्म हो रहा है उधर कॉमा डालना है, और जो वेरिएबल का नाम है वो लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में नंबर है, अगर मेरे को नंबर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे नंबर है तो मैंने सीधा नंबर ले लिया। तो अभी इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ये कंपाइल हो गया। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो पहले देख लो भाई क्या एरर आ रहा है। अभी इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड और फिर स्पेस डाल के 10 भी आ गया। एंड इतना तो आई सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड एक और एक चीज़, वो परसेंट डी का फिर से एक्सप्लेन करो ना ओके प्लीज। सो देखो ये परसेंट डी इज़ लाइक हम लोग इसको यूज़ करें तो हेलो वर्ल्ड के आगे मेरे को ये जो वेरिएबल है यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, समझ लो मेरे को ये हेलो यूज़ करना है, तो मैं इसको हेलो कर दूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है वो मैं कर दूंगा परसेंट सी। तो लाइक कैरेक्टर के लिए परसेंट सी होता है, अगर मेरे को कोई लाइक ऐसा कैरेक्टर है उसके लिए परसेंट सी होता है। फ्लोट के लिए परसेंट एफ होता है, एंड इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है। तो यहाँ पे जो अभी हेलो डाला हुआ है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकता हूँ, लेकिन वो हम लोग आगे सीखेंगे ऑपरेशंस वगैरह के टाइम पे। जो भी यहाँ पे होगा इसके कॉमा के बाद, अगर मेरे पास एक ही है समझ लो, यहाँ पे एक मैंने सी डाला हुआ है और हेलो डाला हुआ है यहाँ पे, यानी कि हेलो के अंदर ये जो चीज़ है वो, तो यहाँ पे जो चीज़ है ना वो यहाँ से आ जाएगी, और ये लेफ्ट टू राइट चीज़ जाती है। जैसे कि समझ लो अगर मैं परसेंट सी डाला है, फिर यहाँ पे परसेंट एफ भी डाल दिया मैंने, एंड परसेंट डी भी डाल दिया। अभी मैं 3 चीज़ डाल दी तो मेरे को कॉमा डाल के 3 चीज़ डालनी होगी इसके आगे। तो हेलो, फिर सेकंड वैल्यू जो है देखो फर्स्ट कैरेक्टर है तो मैंने कैरेक्टर जहाँ पे भी है वो दे दिया। सेकंड जो है वो फ्लोट वैल्यू है तो मैं यहाँ पे डेसिमल्स ले लूँगा। फिर थर्ड वैल्यू जो है वो इंटीजर है तो मैं यहाँ पे नंबर ले लूँगा। तो परसेंट सी फॉर कैरेक्टर, परसेंट एफ फॉर फ्लोट वैल्यूज, एंड परसेंट डी फॉर इंटीजर वैल्यूज। अभी इसमें जैसे कि अगर डबल आ जाता है तो डबल के लिए हम लोग आई एफ का यूज़ करते हैं, वो जब भी हम लोग सीखेंगे आगे तभी सीखेंगे, बिकॉज लाइक आने वाले 2 चैप्टर 2 मॉड्यूल तक तो ये चीज़ है ही नहीं। तो हम लोग 2 मॉड्यूल तक तो सिर्फ इतना ही यूज़ करने वाले। तो ये चीज़ भी याद रखना कि लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो सिंपली क्या होता है ना कि अगर मैंने ये परसेंट सी डाला है तो जो भी इधर पहला है हेलो है, तो हेलो में जो भी वैल्यू है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड जो है परसेंट एफ है तो परसेंट डेसिमल में जो भी सेकंड वैल्यू उसकी उठ के यहाँ पे आ जाएगी उसकी जो वैल्यू। लेट्स सपोज कि मैं कुछ गलती कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर 2 बढ़ा देता हूँ। तो एनी गेसेस क्या आएगा आंसर, क्या एरर आएगा बोलो। आ सकता है। नहीं आएगा। अभी लाइक टेक्निकली आना चाहिए एरर, बट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इसके जो वैल्यू है वो फ्लोट है, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे इंटीजर है देखा, तो उसने खुद ब खुद कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे देख रहे हो खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेता है वो, इतना स्मार्ट है ये कि खुद ब खुद ही वो चीज़ें कन्वर्ट कर लेता है। एंड यहाँ पे इसी के वजह से एक इशू आया कि हम लोग की यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई, क्यों करके यहाँ पे वो चीज़ चेंज हुई तो यहाँ पे वो चीज़ चेंज हो गई। इसीलिए बोलते हैं कि एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से लिखा करो। अभी जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने 3 डाला हुआ है a.exe, तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 9.5 डाला, ये 9.5000। तो टेक्निकली ये उसकी जो जितनी बाइट है वो उससे कम ही ले रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग और नंबर आ सकते हैं। लेकिन जस्ट समझने के लिए कि हम लोग अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है आउटपुट के अंदर। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना कि अगर कैरेक्टर है तो परसेंट सी, फ्लोट वैल्यू है तो परसेंट एफ, एंड इंटीजर वैल्यू है तो परसेंट डी। एंड इनफैक्ट अगर मान लो कि अभी मैंने फ्लोट लिया हुआ है, डेसिमल लिया हुआ है, इसका अगर सिर्फ 9 आ रहा है तो 0.0 कर दो, क्योंकि क्या 0.0 अगर नहीं करोगे तो आगे जाके इशू देता है। तो ये चीज़ याद रखना कि कन्वर्ट कर लेना अगर ये इंटीजर में वैल्यू है तो इतना क्लियर है। If there is more than one integer number, what can we do? वी विल, आई टेल यू ना कि लाइक इट विल गो लेफ्ट टू राइट।
let's suppose we have number 2, number 3. So let's see, this is the case. So there is 3 number. We will use 3 times %d. Okay, how many times the number is there? That time, that many times we have to use the Yeah, percentage. yeah, exactly. Okay. So we will just take number, and every time after every this we will take a comma. So this is the case, and see 10, 30, 100. It will go left to right. तो अगर मैंने ये जो नंबर 2 है उसको मैंने पहले ले लिया तो फर्स्ट वाले में वो चीज़ आसान हो जाएगी. So yeah, anything else question? No, clear. Sure. Yes. Okay. Yes. So अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे. That is operators and expressions. तो फर्स्ट चीज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस. एनी गेसेस अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? Plus, minus, multiplication, division. यस. सो ये जनरली हम लोग करते हैं इंटीजर्स एंड फ्लोट वैल्यूज के साथ, एंड इसके अलावा भी चीज़ें होती है. तो फिलहाल के लिए हम लोग के पास 2 चीज़ें इंटीजर्स एंड फ्लोट जिसमें नंबर्स है, तो सिर्फ उसी के साथ होगी. लेट्स टेक, यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ लिया था, इसको हम लोग रहने देते हैं. एक काम करते हैं, इसको मैं प्रिंट ऑफ करता हूँ, एंड लेट्स से नंबर 1 प्लस नंबर 2 इक्वल्स टू नंबर 2. चलो ऐसा रैंडम सा ले लेते हैं. तो मेरे को इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करना है. नॉट नंबर 3 इक्वल टू लाइक कोई भी एक ले लो, नंबर 3 लोग कंफ्यूज हो जाएगी. तो लाइक इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करना है. तो यहाँ पे मेरे को नंबर 1 डालना होगा. तो नंबर जो 1 है ये वाला वो इंटीजर वैल्यू है, तो मैं ले लूँगा %d. एंड जो सेकंड वाला है वो भी इंटीजर है, तो मैं ले लूँगा वापस से %d. एंड जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर प्लस इंटीजर. Integer. इंटीजर. ऑल्सो ये जो है ये केस सेंसिटिव है. इफ़ आई हैव रिटर्न स्मॉल d देन प्लीज़ यूज स्मॉल d, बड़ा d यूज़ मत करना. सो यहाँ पे अभी हम लोग के पास 3 वैल्यूज़ हैं. ओके, सो अभी ये तीनों वैल्यूज़ को मेरे को यहाँ पे लिखना होगा. तो फर्स्ट इज नंबर 1, सिर्फ नंबर है तो नंबर. फर्स्ट वैल्यू दिस वन इज नंबर, एंड दिस वन इज नंबर 2, दिस वन. काम करते हैं, इसको हटा देते हैं. नंबर 2. सो ये है, तो हमारी 2 वैल्यूज तो आ गई, दिस एंड दिस. अभी इसको प्लस करके ये निकालना है, तो मैं यहीं पे नंबर प्लस नंबर 2 कर दूँगा. तो दिस विल बी काउंटेड एज होल, लाइक एक ही, क्योंकि इसमें बीच में कॉमा नहीं है. तो वेट, इसको मैं हटा दूँ. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ भाई, बहुत वाहियात दिख रहा है. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियली हम लोग ने %d लिया, यानी कि फर्स्ट नंबर जो भी नंबर को ऐड करवाना है, एंड फिर सेकंड नंबर, यहाँ पे ये सेकंड नंबर लिया है. एंड इनफैक्ट इसके अगर ऐसा नहीं भी करना है ना, तो वी कैन डायरेक्टली टेक इट लाइक 10 plus 12% d, and over here we will just ignore this and we can directly do 10 plus 12. So whatever comes over here it will be added over here. So by default it is taking integer. See, you can check it, it is taking integer. So इसको हम लोग रन करते हैं. See 10, 30. Okay, where is the plus sign by? Did I made any mistake? 10 plus 12. Where it is taking this window? ऊपर Oh, का. sorry. I think above one is also. Yeah. Sorry.
तो लाइक यहाँ पे एक इशू है कि ये जो दोनों लाइन है वो एक की लाइन में आ रही है, तो अगर इसको Then सॉल्व comment करना it है, out. हाँ तो इसको सॉल्व करना है तो फ्रंट स्लैश और एन, सॉरी बैक स्लैश और एन यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से एन डालने से मतलब वो इट इज़ सेइंग कि इट इज़ न्यू लाइन। सो वापस से कंपाइल कर लेते हैं, फॉर कंपाइलिंग जीसीसी और फिर फाइल का नाम एंड a.exe। तो सी 10 + 13 = 22। तो यहाँ पे हम लोग ने ये टेक्स्ट वाला डेटा लिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एडिशन करवा रहे हैं। अभी लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे को यूज़र से नंबर चाहिए, आई विल टेक नंबर्स फ्रॉम यूज़र। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उससे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो लेट्स टेक sum1। तो हाँ बोलो। But the answer is wrong, right? Yeah, it's like sometimes now it just happens because our C language is not that smart. So sometimes it happens like it doesn't count this thing. So कैलकुलेशन पे हम लोग आएंगे क्यों करके वो होता है कि लाइक कभी कभी वो अच्छे से वर्क नहीं करता। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम अदर नंबर। Answer is correct, but you did the mistake here. While writing the printf, you did the mistake. 10 plus Oh 13 sorry equals. sorry sorry, my mistake। Okay, cool। Okay, what the heck? Okay, I changed this number again। हाँ, okay, so we are just taking this as regular number na, so that's why it happens। Anyways, I was saying something। so if I want to take मेरे को अगर किसी यूजर से इनपुट लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिक्लेयर अ वेरिएबल, लेट्स से sum1। तो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्लेयर करके ही असाइन कर रहे थे, बट आई कैन आइदर डू वन थिंग मोर, I can just directly declare a variable, it is just declared। यहाँ पे variable declared। so over here we have declared the variable but haven't assigned anything, so I can use this thing, number is equal to 12। so over here I have assigned a value to the number। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर दूँ कि मेरे को पता है ठीक है यहाँ पे नंबर ही आने वाला है, कोई तो इंटीजर ही आने वाला है, तो मैंने पहले से ही उसको डिफाइन करके रख दिया। एंड मैं उसको आगे जाके भी डिफाइन कर सकता हूँ कि नंबर जो है उसकी वैल्यू ये है। तो सिमिलरली फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र वी विल डू द सेम। तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मैं अभी यूज़र से नंबर लूँगा, बोलूँगा कि तू नंबर को ही तो डाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट प्रिंट समथिंग to know the user that he have to type some number, please enter any number between 1 to 100। तो ऐसे हम लोग ने कोई एक रेंज दे दी कि 1 to 100 के बीच में एक नंबर एंटर करो। तो फॉर टेकिंग नंबर फ्रॉम यूजर वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड scanf। तो scanf के अंदर हम लोग ऐसा लिखेंगे लाइक नॉर्मल सा चीज़ है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट सेमीकोलन आफ्टर दिस। तो इसके अंदर भी सेम कोटेशन जैसा हम लोग लेते हैं। अभी अगर मेरे को नंबर इनपुट लेना है तो हम लोग क्या लेते हैं, ऊपर हम लोग ने क्या यूज़ किया था, %d। %d। तो सिमिलरली %d लूँगा एंड आगे जाके जो वेरिएबल में मेरे को स्टोर करना है, जैसे कि sum1 में स्टोर करना है, तो sum1 के इसमें स्टोर करना है, तो मैं सबसे पहले मैं एंड की साइन लगाऊंगा एंड sum1 लिखूंगा। इट इज़ कंपलसरी इफ़ यू वांट टू असाइन, तो हम लोग एंड लेते हैं एंड उसके आगे sum1 लिखते हैं। सो यहाँ पे इधर पे एक वो वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा एंड उसको वो स्टोर कर देगा इधर पे। सो जस्ट चेक इट ओवर योर। एंड यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है, मैं अभी यहाँ पे कोई कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट लाइक दैट। वो वर्क कर जाएगा लेकिन ये जो चीज़ है लाइक वो कुछ आउटपुट नहीं देगा और वो स्टोर भी नहीं करवाएगा कोई चीज़। तो अगर मैंने नंबर बोला है तो वो नंबर ही एंटर करना चाहिए उसको। तो अगर मैं 4 डाल दूँ तो वो 4 ले लेगा, सॉरी
ए डॉट ई एक्स। तो मैंने अगर यहाँ पे 4 डाला तो टेक्निकली ये स्टोर हो गया। अभी मेरे को अगर देखना है कि स्टोर हुआ है कि नहीं, तो आई विल जस्ट अगेन डू प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड जस्ट प्रिंट दिस थिंग, your type number is, and again percent d because it will be integer of course, someone. So it is as simple as that, and of course I guess okay no, इसको अभी मैं hello डॉट सी करूँगा एंड यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। ओके आई गेस मेरे को ये सारे जो नंबर्स हैं ना इसको कमेंट कर देना चाहिए, तो इट विल साउंड मच बेटर। ए डॉट ई एक्स सी। सो अभी ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर एंटर कर लो, लेट्स से 44। तो 44 किया, योर टाइप नंबर इज 44। लेट्स अगेन रन दिस 4। तो इट इज टेकिंग लाइक जो नंबर हम लोग ने लिया है वो, let's suppose if I just enter some text, so is it storing over here? No, ये इसने इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, इंटीजर में। तो बेसिकली हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई नंबर होता है जो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता है कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसका ऐसा मतलब इतना नहीं बनता है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई जस्ट टाइप कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए, so it is like making this number because like वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। एंड हम लोग ने यहाँ पे ऊपर भी देखा था कि यहाँ पे हम लोग ने इधर पे डेसिमल लिया था एंड यहाँ पे वो फ्लोट वैल्यू दे रहा था, तो ऐसा कुछ रैंडम सा नंबर दे देता है। तो एनीवेज दिस इज द थिंग, हम लोग ने कोई भी नंबर लिया एंड उसको स्टोर करा रहे वेरिएबल के अंदर। इधर किसी को डाउट है? No. आर यू श्योर? या श्योर। ओके सो अभी यहाँ पे हम लोग ने एक तो वैल्यू ले लिया। अभी ये हमें पता है कि ये जो कोड है ये वर्क कर रहा है, तो हमें दूसरी वैल्यू भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी लेंगे। प्लीज एंटर एनी नंबर बिटवीन। तो ये हम लोग ने 2 बार ले लिया लाइक टेक्निकली, एंड इसमें हम लोग 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो 2 वैल्यू ले रहे हैं हम लोग यूज़र से एंड उस दोनों को हम लोग यहाँ पे स्टोर भी करवा रहे हैं। so let's say ओके अभी हम लोग ने लाइक ले लिया है, समझ लो। मैं भरोसा रखता हूँ कि ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट इन दोनों में नंबर ला के दे देंगे। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा एंड सिंपली अभी मेरे को ये भी दिखाना है कि उसने कौन सा नंबर एंटर किया, सबसे पहला वाला, एंड उसका दूसरा वाला नंबर क्या है वो भी दिखाना है। तो लेट्स सपोज मैं इसको ये नहीं करता, मैं करता फर्स्ट नंबर was this and second number was this। तो मेरे को 2 नंबर दिखाने हैं उसने जो भी एंटर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ले लूँगा sum1 एंड sum2। तो सिंपली इतना ही किया है मैंने एंड hello dot c। You didn't end the Okay, sorry, I have semicolon. yeah semicolon, I forgot। hello dot c and okay, so it is asking me a number, let's say 19 and 20। so it has shown first number was 19 and second was 20। तो हमें डिजायर्ड आउटपुट तो मिल रहा है। अभी हम लोग को ये दोनों को ऐड करवाना है। तो मैं सिंपली वापस से एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट बना लूँगा एंड आई विल जस्ट डू वन थिंग ओवर हियर। मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डाल दूँगा एंड यहाँ पे हम लोग दोनों नंबर को तो दिखाएंगे ऑफकोर्स, %d प्लस %d इक्वल्स टू %d, दोनों को हम लोग ऐड करके फिर तीसरा नंबर दिखा रहे हैं। so first will be sum1 comma sum2 comma, अभी यहाँ पे क्या आएगा अगर मेरे को ऐड करवाना है तो
थर्ड You वैल्यू क्या did होगी? not define any integer. क्या? Sum 1 plus sum 2. ओके, सम 1 प्लस सम 2, विल इट वर्क? I think so. Be sure about that, it will work. So let's say 40 and let's say 60. So 40 plus 60 is 100. First number was 40, second number was 60, and we got the things. So similarly अगर मेरे को like ऐड नहीं करवाना, मेरे को माइनस करवाना है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी. So हमारे पास जितने भी है, जैसे कि फर्स्ट इज प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होगा, एंड स्लैश फॉर डिवीजन. वी ऑल्सो हैव मॉड्यूलस. मॉड्यूलस देखते हैं हम लोग. सो यहाँ पे जैसे हम लोग ने प्लस किया था वैसे ही माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एंड डिवाइड भी कर सकते हैं. अभी इसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस, व्हाट डज मॉड्यूलस डू ना, कि हम लोग का जो रिमाइंडर बचता है वो ला के देता है. लेट्स से दिस इज द थिंग. अभी हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, तो 10 and 3, लेट्स से 3. तो ओके, व्हाई इट इज एडिंग. ओके, मैं कंपाइल ही नहीं किया भाई. hello.c a/10 and then 3. No, you did not say change the sign. प्लस I करते just हैं. did it. हाँ, That's fine. क्या क्या क्या? सिंपल कर लेते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स करना क्यों है. ओके, सो मॉड्यूलस निकाल लेते हैं हम लोग वापस से. 10 एंड देन 3. तो इसका मॉड्यूलस 1 आया. बताओ क्यों आया 1? 10 divided by 3 is 1. So 3 3 का 9, तो जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है. सो दैट्स व्हाई इट इज 1. अभी अगर मेरे को लाइक हम लोग डिवाइड करते तो हमें एक रिमाइंडर मिलता है. अगर रिमाइंडर लाइक टेक्निकली ये जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग इफ द नंबर इज ऑड और इवन. तो हम लोग अभी तो नहीं, जब भी हम लोग आगे फंक्शंस बनाएंगे उसमें सीखेंगे कि ये चीज़ कैसे वर्क करेगी. बट yeah, this was the arithmetic operators. Also we have one more thing. जैसे कि अगर हम लोग ने sum लिया हुआ है, sum 1, whatever the sum 1 value is, तो यहाँ पे अगर समझ लो sum 1. ओके, सो लेट्स से मैंने 100 ले लिया है. तो दोनों नंबर 100 था. अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिया. अगर मेरे को यहाँ पे +1 करवाना है, सम 1 में ऐड करवाना है एक नंबर को, तो मैं लिखूंगा प्लस प्लस. इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो डू +1 ऑल्सो. टेक्निकली ये करेक्ट है. तो जो भी मैं नंबर लिखूंगा उसमें +1 हो जाएगा. So let's say I entered 41. So sum 1 is 42. Why? Because मैंने यहाँ पे +1 करवाया है. So this thing I can do by plus plus also. It is called as increment operator. तो जो भी नंबर है उसमें मैं एक +1 कर रहा हूँ, बस इतना ही चीज़ हो रहा है. So I have entered 11 and यहाँ पे 11 ही आया. Why? Okay, sorry. तो व्हाट डज प्लस प्लस डू ना, कि वो इसमें है ना, मतलब अभी जो सम 1 है, तो इट इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट. तो पहले वो प्रिंट कर देगा, फिर वो ऐड करेगा. तो लेट्स सपोज
मैं यहाँ पे वापस से प्रिंट करा देता हूँ। ओके भाई, और gcc hello.c ये देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट वन वाज लाइक 11 एंड सेकंड वन में आया 12। तो इसने क्या किया, ये नंबर प्रिंट कर दिया और फिर ऐड कर दिया उसने। तो इट इज़ जस्ट लाइक हम लोग है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में भी गिना जाता है, बट ये इसीलिए बता रहा हूँ क्यों करके ये जो चीज़ है ये हम लोग इसको आइट्रेटर भी बोलते हैं। हम लोग लूप्स वगैरह सीखेंगे ना तो उसमें ये चीज़ यूज होगी। तो हम लोग को सिर्फ जो नंबर है उसको एक से ऐड करवाना है, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर मैंने इसको नहीं भी किया, मान लो मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सम प्लस प्लस। तो टेक्निकली इट इज़ राइट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो, बट यहाँ पे ये ओके सॉरी सम 1 प्लस प्लस। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ही इसको ऐड कर दिया, +1 कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी इधर इसको मैं प्रिंट करूँगा तो वो वहाँ पे इसकी एडेड वैल्यू दिखाएगा। एंड सिमिलरली इसमें माइनस माइनस भी होता है। तो लाइक इसमें क्या होता है ना कि हम लोग वैल्यूज़ को चेंज भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी नंबर है, तो सम 1 में समझ लो मैंने 10 ले लिया और उसको मैंने प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद जहाँ पे भी सम 1 मैं प्रिंट करूँगा उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, +1 हो जाएगी उसमें। अगर मैंने 10 दिया हुआ है यहाँ पे तो वो 11 हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद। और अगर माइनस माइनस है 10 दिया है तो वो 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसको सिर्फ इतना ऐसा किया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो अभी जो प्रिंटेड वैल्यू होगी दोनों में ही सेम आएगी। तो इसको कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर मैं लाइक दोनों में ही 11 डाल देता फिलहाल के लिए, तो इसमें ऑलरेडी ओके व्हाई इट डजंट वर्क भाई, प्लस प्लस सम 1 ओके आई नो लाइक ओके। तो मैं यहाँ पे 11, अरे कौन है यार, म्यूट कर लो। तो मैंने इधर पे 11 डाल दिया तो यहाँ पे ये 12 हो गया दोनों में। लेकिन अगर इसके जगह पे मैं ये कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था कि पहला वाला पहले वाले को वो चेंज नहीं कर रहा था, जो नंबर है उसी को रख रहा था एंड देन वो चेंज कर रहा था। तो अगर पहले ही उसको चेंज करवाना है तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड उसको बाद में चेंज करना है उस नंबर की वैल्यू को तो हम लोग उसको आगे डाल देंगे। सो दिस इज जस्ट प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट भी होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी चीज़ होगी कि पहले प्रिंट कर देगा और फिर उसको -1 कर देगा। एंड अगर मैं इसको मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो पहले ही वो माइनस हो जाएगा जो भी नंबर है। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिया हुआ है तो ये 9 हो जाएगा, इसको 9 कर बना देगा। तो दोनों में ही 9 आएगा। बट अगर मैं इसको आगे डाल दूंगा जो वेरिएबल है उसके, तो वो इनिशियली वो प्रिंट कर देगा और फिर उसको ऐड कर देगा। तो इतना ही था इसके अंदर। कोई डाउट किसी को? No, श्योर? I don't have any doubt. कोई और है? सब छोड़ के चले गए क्या मीट? No. नहीं नहीं, नो डाउट। नो डाउट? यार कैसे नहीं है डाउट यार, प्रोग्रामिंग में तो होना चाहिए डाउट। For now, I don't have any doubt. ओके ठीक है। Count on every bank. क्या? ओके नेवर माइंड। तो अभी हम लोग ने ये इतना तो चीज़ कर ली। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इसके बाद आते हैं ओके रिलेशनल ऑपरेटर। ओके हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल है ओके रिलेशनल दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर।
ओके हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पहले देख लेते हैं बिकॉज दैट इज मच ईजियर देन वी थिंक। तो लेट सपोज मैं इन सब को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए बिकॉज ये सब नहीं चाहिए हमें। तो इधर पे आते हैं हम लोग एंड एक नया वेरिएबल बनाते हैं और लाइक असाइनमेंट इसमें मैं डाल देता हूँ 10। कंपाइल करने के लिए किस पे क्लिक करना है? देखो यहाँ पे टर्मिनल का एक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एंड न्यू टर्मिनल, तो टर्मिनल खुलना होगा एंड इनफैक्ट इसमें अगर आपने वो बेसिक सेटअप नहीं किया हुआ है तो वो भी करना होगा। वो जो दो फाइल मैंने बोला था इंस्टॉल करने को ओके वो तो करना होगा। फिर एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेटअप करना होगा जो कि यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में आना होगा एंड यहाँ पे नीचे वाले में ध्यान रखना, ऊपर नहीं नीचे वाले में पाथ करके की लिखा हुआ है पाथ, इसको एडिट करो एंड यहाँ पे ये जो फाइल है ये जो पाथ है वो डालना होगा c:/min.gw/bin। अभी ये जो पाथ है इस पे जाके भी देख लो एक बार, जैसे कि अगर मैं फाइल मैनेजर ओपन करूँ डिलीट कर दो पाथ। हाँ तो काम मैं खत्म। यहाँ पे जाता हूँ सी में एंड यहाँ पे min.gw है एंड इसके अंदर बिन। तो इस लोकल इस फाइल को आपको कंट्रोल सी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना बस। तो यहाँ पे न्यू का बटन है तो न्यू बटन करके वहाँ पे ऐड करना बस। तो ये करोगे तभी ही ये जो है कंपाइलेशन वर्क करेगा, अगर नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा। तो हाँ ये चीज़ याद रखना। या ये चीज़ अपन ने मिस कर दी स्टार्टिंग में कि हाँ ये चीज़ भी बाकी है। एनीवेज हाँ, इसीलिए मेरा कंपाइल ही नहीं हो रहा था। हाँ 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 It's मेरे को okay, you याद ही can नहीं get it आया। in YouTube. Right? हाँ हाँ अरे कोई ना अरे एक ही वीडियो है ना, अगर कोई आगे बाद में देख भी रहा है तो उसको समझ में आ ही जाएगा कि ठीक है। अगर उसने पूरी वीडियो नहीं देखी तो उसकी गलती। एनीवेज सो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने 10 वैल्यू असाइन कर ली, तो दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी जनरली यही असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैं एक समझ लो कि मैं एक दूसरा एक ऑपरेटर बनाता, लाइक एक इंटीजर बना लेता, या फिर समझ लो मेरे को ये असाइनमेंट ऑपरेटर में ही वैल्यूज चेंज करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को चाहिए कि ये 10 वैल्यू तो हो ही, इसके अंदर +1 हो जाए। तो हम लोग ने एक चीज़ देखी थी असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक असाइनमेंट प्लस प्लस कर सकता हूँ मैं, तो ये टेक्निकली +1 कर देगा वो, हाँ ना, हाँ या नहीं? हाँ यस ओके सो हम लोग इसको लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे +=1, मैं उसको प्लस भी करवा रहा हूँ एंड =1। लाइक टेक्निकली क्या होगा ये चीज़ ऐसे होगी कि असाइनमेंट +1। तो इसको शॉर्ट तरीके से करने का तरीका यही है कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं असाइनमेंट +=1। तो जो मैंने ऊपर किया कि लाइक असाइनमेंट = असाइनमेंट +1, या समझ लो +20 भी करना है मेरे को, तो मैं इस तरीके से करूँगा। एंड सिमिलरली ये जो चीज़ है सेम चीज़ हमारे पास और भी चीज़ों से होती है। मेरे पास अगर सेम ही नंबर है, लेट सपोज हमारे पास दो है 1 एंड लेट्स से दिस, तो मेरे को एक दूसरा ही बनाना है, सपोज एक इंटीजर ऐड। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और क्या, एक्सटेंशंस ही नहीं आ रहे मेरे को। चल एक बार क्लास कंप्लीट कर फिर देखते हैं। ओके। तो लेट सपोज मेरे को असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई चीज़ चेंज करनी है, असाइनमेंट जो पहला वाला है, तो मैं लाइक मेरे को मॉड्यूलस निकालना है या कुछ भी करना है, तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ। मेरे को समझ लो ए के वैल्यू में ही इन दोनों का मॉड्यूलस स्टोर करवाना है। तो असाइनमेंट 1 में मेरे को स्टोर करवाना है तो असाइनमेंट 1 लिखूँगा, जिसमें स्टोर कराना है उसमें मॉड्यूलस = असाइनमेंट 2। तो इस तरीके से लिखूंगा। देखो ये टेक्निकली मैंने किया क्या है, सिंपली इसको मैं इस तरीके से किया। तो एक मैंने असाइनमेंट और इस तरीके से किया। मेरे को अगर उसी वैल्यू में स्टोर करवाना है, सेम ही लाइक ये इसी में मेरे को स्टोर करवाना है इसका, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो इसमें हमारे पास और भी चीज़ें आती है, जैसे कि
plus equal to what we have, हाँ, so plus equal to एंड इसके बाद है माइनस इक्वल टू, इसके बाद है स्टार इक्वल टू, भाई प्लस क्यों ऐड कर रहा मैं, इसके बाद है स्लैश इक्वल टू, उसके बाद है मॉड्यूलस इक्वल टू एंड लाइक इसमें और दो दिए हुए हैं बट आई गेस वो अभी हमारे काम के नहीं है, जो कि है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट एंड ऑपरेटर। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। मैं पेन से मार्क कर लूँ भाई ये चीज़ बाकी है, मैं इधर बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा एंड फिर मालूम पड़ा एग्ज़ाम में आ गया। सो या तो इस तरीके से हम लोग लाइक जैसे अगर मेरे को सेम ही वेरिएबल में चीज़ें स्टोर करवानी है तो मैं इस तरीके से करूँगा। तो इसका लाइक टेक्निकली बोल सकते हैं कि यहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता, हम लोग जब भी फंक्शंस वगैरह करेंगे ना तो वहाँ पे यूज़ होगा, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आना चाहिए, तो इसीलिए मैं बता रहा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो भाई। Means after that operation, will will the program doesn't take 10? सॉरी, After the assignment is equal to assignment modulus assignment 2, हम्म, if you put in the हाँ हाँ language, हाँ, या इट विल टेक लेस टाइम बिकॉज ये इतनी बड़ी लाइन हम लोग सिर्फ छोटे में कर रहे हैं, तो या ऑफकोर्स इतने में अगर कर रहे हो आप तो ऑफकोर्स इट विल टेक, किधर है परसेंट साइज, या ऑफकोर्स इट विल टेक लेस टाइम बिकॉज ये छोटा छोटा करके लिख रहे हो तो व्हाई नॉट। no. I am asking if you write printf assignment percent d assignment if you write, what will be the answer? I am asking. वॉट एवर विल बी द आंसर ओवर योर लाइक, अच्छा लाइक इट इज़ लाइक वी आर चेंजिंग ओवर योर। अगर मैं प्रिंट एफ में करूँगा तो टेक्निकली वर्क नहीं करना चाहिए। लेट्स ट्राई इट ना। No. I am asking. No. You assigned the values there up. In the हाँ first हाँ, two या lines, you आई assigned the गॉट इट, value. ओके ओके, आई गॉट इट, ओके आई गॉट इट। So print f, so it will be like change this, the assignment value will be changed. Okay. So Means percentage, step by step will be coming. Now, what will be the last assigned value? It will take the last yeah. assigned value. It depends Oh, now, like if I am printing over here so it will be like changed value, but if I am printing over here so it will not change the value. okay. So yeah, gcc hello.c xc 10, okay, assignment percent equal to, मॉड्यूलस कितना था, 0 आएगा ना मॉड्यूलस, तो ऊपर कहीं कुछ बचा है क्या हमारे पास? ओके, दिस इज Model स्ट्रेंज, it will be 1/3. या इट विल बी 0 ना मॉड्यूलस ना, Yeah. No, क्या? 1/3. सॉरी, 1/3, I think. अरे ओके सॉरी इट विल बी वाइस वर्सा ना। Yeah. That's why I said लेट्स टेक 1/3. इजी एग्जांपल 10 and 3, ओके, gcc hello.c.exe 1, yeah, it is Yeah. updated value. So yeah, if I just print it over here, just add backslash n over here. See, first one is like 10 and it is changed over here. So yeah,
किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? लेट्स चेक दिस My doubt is आल्सो. clear. लेट्स चेक दिस आल्सो. It says 80 over here. How? I don't know, like it says left shift and assignment operator. So did anyone know what is left shift? It's greater than or equal to sign, right? Yeah, but it's double time. It's two time. No, I don't know. Hmm. Like in the example also they have not used this. In the table I only they think have given. I think it's greater than or equal to symbol. I think It will be then it will logical be single operator, time. I na? think. It will be logical operator then. Okay, okay. Yeah. So like book में ये चीज़ दिया हुआ है, but I don't know these three things, so I will have to research about this. Like हम लोग ने ये है ना CASIT में भी C प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था शिफ्ट ऑपरेटर, बट वी डोंट नो दैट व्हाट इज दैट. तो हम लोग ने वो चीज़ स्किप की थी. तो या एनीवेज, सो हम लोग का अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों में किसी को कोई डाउट है? No, श्योर. I don't have any. एनीवन एल्स? अभी तो सही लग रहा है, प्रैक्टिस करने के टाइम में कुछ देखना पड़ेगा। हाँ हाँ. एक बार कर एंड लेना. रिकॉर्डिंग है ना इसकी, वो रिकॉर्डिंग हाँ, कहाँ है. पे अपलोड होने वाली है? मैं मेरे चैनल पर डालना. अच्छा, क्या है चैनल का नेम? अरे मैं शेयर कर दूंगा लिंक ग्रुप में. ओके ओके, ठीक है. एनीवेज आई गेस समझ में आया हो सबको यार. सो